टॉपिक ऑफ द डे इज लूप्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग रेडी हो पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए? चलिए ठीक है। तो लूप्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो लूप्स का कल हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था, कुछ बेसिक प्रोग्राम्स हमने लूप्स के अंदर बनाए थे। लूप्स का जो स्टैंडर्ड सिंटैक्स है फॉर लूप का, वो क्या है? फॉर एलिमेंट इन इटरेटर देन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ब्लॉक ऑफ कोड जो आपको बार बार रन कराना है वो आप फॉर लूप के अंदर लिखोगे। इटरेटर का एक एक एलिमेंट, स्ट्रिंग का, लिस्ट का, टपल का, डिक्शनरी का या फिर रेंज का एक एक एलिमेंट रिट्रीव होगा, एलिमेंट में आएगा और आपका लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। उस एलिमेंट को लूप के अंदर यूज करना है नहीं करना है आपकी कॉल है। अगर आप किसी लूप को 5 टाइम्स रन करना चाहते हो तो फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट में क्या पास कर दोगे? 5 पास कर दोगे। तो आपका लूप रेंज ब्रैकेट 5 का मतलब अपर बाउंड 5, लोअर बाउंड 0। आई के अंदर पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। डन है? ठीक है। तो 4 एलिमेंट इन इटरेटर आप यूज कर सकते हो। तो मेरे पास अगर मैं 5 स्टार्स को प्रिंट करना चाहता हूं अपने प्रोग्राम में, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट स्टार। ठीक है। एक बार में 1 स्टार प्रिंट करना है, एक लाइन में 1 स्टार प्रिंट करना है, या तो मैं 5 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट स्टार 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 लिखूं, या फिर मैं एक लूप लगा के आपका जो है रेंज में मैंने 5 पास कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे 5 स्टार्स प्रिंट हो गए। तो जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप बार बार रन करना चाहते हो, लूप को n टाइम्स रन करना है तो रेंज के ब्रैकेट में क्या आएगा? n आएगा। ठीक है। लूप को n टाइम्स रन करना है तो रेंज के ब्रैकेट में n आएगा। यहाँ पे लोअर बाउंड क्या होगा? 0। अपर बाउंड क्या होगा? 5। स्टेप साइज क्या होगा? 1 का होगा। डिफॉल्ट स्टेप साइज 1। तो फॉर आई इन रेंज का सिंटेक्स क्या था? लोअर बाउंड कॉमा अपर बाउंड कॉमा स्टेप साइज। स्टेप साइज नहीं दिया हुआ, खाली लोअर बाउंड अपर बाउंड दिए हैं। 2 आर्गुमेंट दिए हैं तो लोअर बाउंड अपर बाउंड हो गए, स्टेप साइज 1 हो जाएगा। एक ही आर्गुमेंट दिया तो क्या होगा? वो अपर बाउंड होगा, लोअर बाउंड 0 और स्टेप साइज 1 का हो जाएगा। नहीं, आपको फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है? फॉर एलिमेंट इन इटरेटर, ये सिंटेक्स है। तो इटरेटर तो आपको देना ही है। अब इटरेटर में आप रेंज क्लास का इटरेटर दो, लिस्ट का इटरेटर दो, स्ट्रिंग का इटरेटर दो, कोई ना कोई इटरेटर तो देना पड़ेगा, तभी फॉर लूप चलेगा, नहीं तो फॉर लूप नहीं चलेगा। ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिर आप फॉर आई इन 5 प्रिंट आई, बताओ क्या होगा? है? हाँ जी। फॉर आई इन 5 प्रिंट आई, बताओ क्या प्रिंट होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी से चैट विंडो में लिख दो, इतना दिमाग मत लगाया करो, जल्दी से बता दो। एरर आएगा, एरर आएगा। सिंटेक्स क्या है? फॉर एलिमेंट इन इटरेटर। 5 क्या कोई इटरेटर है? नहीं, 5 तो सिंगल एलिमेंट डेटा टाइप है। तो सिंटेक्स क्या? इटरेटर आना चाहिए। इटरेटर स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, सेट हो, फ्रोजन सेट हो या फिर रेंज हो, कोई ना कोई इटरेटर होना चाहिए। अगर इटरेटर नहीं होगा तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। टाइप एरर, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। तो ऐसा ऑब्जेक्ट आपको देना होगा जो इटरेट हो पाए। तो जो मल्टी एलिमेंट डेटा टाइप्स होते हैं वो इटरेट हो सकते हैं, एक एक एलिमेंट आपका रिट्रीव हो सकता है। तो आपके पास आउटपुट में आपको आउटपुट मिल जाएगा Ctrl+C Ctrl+V फॉर आई इन सेटपा प्रिंट आई, क्या प्रिंट होगा? सेटपा प्रिंट होगा। सबसे पहले लाइन में C देन E देन T देन P देन A। ठीक है। आपके पास इटरेटर होना चाहिए। इटरेटर रेंज है तो रेंज के एलिमेंट निकल के आएंगे, सेटपा है तो सेटपा के एलिमेंट आई में निकल के आ जाएंगे। डन है? ठीक है। तो अगर ऐसे ही आपके पास Ctrl+C फॉर आई इन क्या प्रिंट होगा?
नन, नन तो फंक्शन में आता था, यहाँ नन नहीं आएगा, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग भी प्रिंट नहीं होगी, कुछ प्रिंट नहीं होगा। आपका लूप कितनी बार चलेगा? 0 टाइम चलेगा। एक एलिमेंट होगा तो एक बार चलेगा, 2 एलिमेंट होंगे 2 बार चलेगा, 10 होंगे 10 बार चलेगा, और 0 एलिमेंट है तो 0 बार। लूप चलेगा ही नहीं, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट रन ही नहीं होगा आपका। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो एक एक एलिमेंट रिट्रीव होके आना है, अगर एलिमेंट नहीं है तो एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग भी क्या है? एक इटरेटर है, इटरेटर है, एरर नहीं आएगा। कितने एलिमेंट है उतनी बार लूप चलेगा। रेंज है, रेंज कितने एलिमेंट दे रहा है उतनी बार चलेगा। सेटपा कितने एलिमेंट दे रहा है उतनी बार चलेगा। वेलकम कितने एलिमेंट दे रहा है उतनी बार लूप आपका चलेगा, और आपको आउटपुट्स मिल जाएंगे। डन है? कोई क्वेश्चन है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट है यहां तक? हाँ जी, ठीक है, क्लियर है अभी तक? कोई डाउट तो नहीं है? तो हमें क्या करना है, जब भी लूप लगाना है, अगर हमारे पास कोई इटरेटर है, अगर हम इटरेटर के सारे एलिमेंट्स पे या सिलेक्टेड एलिमेंट्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम फॉर लूप लगाएंगे, एक एक एलिमेंट रिट्रीव करेंगे, उस एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, फॉर ई इन एल प्रिंट ई, प्रिंट ई डिवाइड बाय 2, प्रिंट ई टू द पावर 3। एलिमेंट पे, सारे एलिमेंट पे लगाना है, एलिमेंट रिट्रीव करो, आप अपनी ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, आपको अकॉर्डिंगली आउटपुट मिल जाएगा। आपके पास आउटपुट पे सबसे पहले ई में 10 आएगा तो 10 प्रिंट होगा, 10/2 प्रिंट होगा, 10 टू द पावर 3 प्रिंट होगा। फिर आपके पास लूप चलेगा, ई में 20 आएगा, अकॉर्डिंगली आपके पास पहले 10 डिवाइड बाय 2, 10 टू द पावर 3, फिर 20 डिवाइड बाय 2, 20 टू द पावर 3, फाइनली 50 डिवाइड बाय 2, 50 टू द पावर 3 आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। जैसे ही लास्ट एलिमेंट आएगा उसके बाद आपके पास फाइनली लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो लूप आपका ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, आप लूप से बाहर आ जाओगे। ठीक है, और अगर लूप के बाहर यहाँ पे प्रिंट सेटपा लिखा हुआ है तो कितनी बार चलेगा ये स्टेटमेंट? कितनी बार चलेगा? एक बार। जब लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लूप से बाहर आओगे तो सेटपा प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। डन है? तो लास्ट में आपके पास एक बार सेटपा आ जाएगा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद, क्योंकि सेटपा जो प्रिंट सेटपा ये लूप के बाहर है, लूप के अंदर नहीं है। राइट? ठीक है, हेडिंग के बाहर है, हेडिंग के अंदर नहीं है। ठीक है, अब हमने कल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, हमारे पास कोई भी टेबल प्रिंट करनी है, थ्री का टेबल प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? 3, 31, 3। ठीक है, प्रिंट आई, तो आपके पास 3 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले 3 में स्टेप साइज 3 ऐड होगा 6, फिर स्टेप साइज 3 ऐड होगा 9, अप टू 30, और 30 के बाद फिर 3 ऐड होगा, तो आप अपर बाउंड से बाहर चले जाओगे, आपका लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। राइट? डन है। अब हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेटर using directly, we can access the elements of an iterator directly in for loop, that is for e in iterator set of statements। पहला तरीका क्या है, आपको अगर एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, प्रिंट ई या जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करनी है ई के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? ठीक है, another way to access the elements of an iterator is using indexing in for loop with range class। रेंज क्या है? एक क्लास है। ठीक है, जैसे इंटीजर एक क्लास है, लिस्ट एक क्लास है, रेंज भी एक क्लास है। ठीक है, तो रेंज क्लास का यूज करके हम लोग कर सकते हैं,
याद रखना है दैट इज इंडेक्सिंग विद रेंज क्लास। क्या सिंटेक्स होगा? फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ इटरेटर, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ इटरेटर और प्रिंट इटरेटर स्क्वायर ब्रैकेट आई। ठीक है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ इटरेटर, प्रिंट इटरेटर। एलिमेंट कैसे, वहां पे एलिमेंट कैसे रिट्रीव हो रहे थे? इटरेटर से डायरेक्ट एलिमेंट आ रहे थे। यहाँ पे हम क्या रिट्रीव कर रहे हैं? एलिमेंट रिट्रीव नहीं कर रहे, एलिमेंट्स का इंडेक्स रिट्रीव कर रहे हैं। अगर आपके पास इंडेक्स आपको पता है तो एलिमेंट कैसे पता चलेगा? इटरेटर के स्क्वायर ब्रैकेट में जब आप इंडेक्स को पास करोगे तो आपको एलिमेंट पता चल जाएगा। तो आपको इंडेक्स एक्सेस करना है, इंडेक्स आ गया तो आप जो है एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हो। कोई डाउट है? अर्जुन की आंख की तरह देखा करो आप लोग, ऐसे इधर उधर मत देखा करो। ऑनलाइन स्टूडेंट से कह रहा हूं। हाँ जी, फॉर आई, मेरे पास क्या है? एक इटरेटर है s इक्वल्स टू सेटपा। ठीक है, इंडेक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं? 0 to 4 तक। इंडेक्स आपके 0 to 4 तक वेरी कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या हैं? S0, S1, S2, S3 और S4। S0, S1, S2, S3, S4। मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट 5। मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे पहली बार लूप चले 0 मिल जाए, फिर लूप चले 1 मिल जाए, फिर लूप चले 2 मिल जाए, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इंडेक्स मिल जाएगा। तो मैंने क्या लिखा? फॉर आई इन रेंज 5। तो आई में क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4। इंडेक्स मेरे पास आ गए। इंडेक्स आ गए तो मैं एलिमेंट को प्रिंट कैसे कर सकता हूँ? इटरेटर स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स से मैं एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? प्रिंट एस स्क्वायर ब्रैकेट आई, एस स्क्वायर ब्रैकेट आई। ठीक है, तो अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास एक एक एलिमेंट सेटपा के CETPA आ जाएगा। अब यहाँ पे तो सेटपा मैंने प्रोग्राम में दिया, ऐसा भी हो सकता है कि मैं यूजर को बोलूँ एंटर एनी स्ट्रिंग, और यूजर ने स्ट्रिंग एंटर करी तो स्ट्रिंग आपकी 5 कैरेक्टर्स की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 50 की भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ को, फिर उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? लेंथ को यूज कर सकता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। यहाँ पे मेरे पास इंडिसेस कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे? 0 से लेंथ -1 तक। अपर बाउंड क्या है? लेंथ है, तो आपके जो इंडेक्स है वो वेरी करेंगे 0 से लेंथ -1 तक। अगर 5 एलिमेंट है तो आपके लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 4 होगा, 4 होगा। डन है, तो मैं यहाँ पे रेंज में 5 की जगह क्या डाल सकता हूँ? लेंथ ऑफ s डाल सकता हूँ। तो लेंथ ऑफ s क्या आएगा? 5 आएगा। तो मेरे पास रेंज के ब्रैकेट में 5 आ गया, तो लूप कितनी बार चलने वाला है? 5 टाइम्स चलने वाला है, 0 से 4 तक चलने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास आई में 0 से 4 इंडिसेस आ गए। आपने प्रिंट किया एस स्क्वायर ब्रैकेट आई, लूप चला। सबसे पहले आई में क्या आएगा? रेंज के ब्रैकेट में क्या आ गया? 5 आ गया। 5 आ गया मतलब आपके पास आई वैल्यू 0 से 4 तक आ गई। ठीक है, तो आई में सबसे पहले 0 आया तो आपने प्रिंट क्या किया? S0 को प्रिंट किया। फिर आई में 1 आया तो आपने S1 को प्रिंट किया। फिर आई में 2 आया, आपने S2 को प्रिंट किया। इस तरह से आपके पास अलग अलग एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो आप लूप को रन करोगे तो आपके पास अगेन सेटपा आ जाएगा। सबसे पहले आई में रेंज के ब्रैकेट में लेंथ ऑफ S क्या था? 5 था। रेंज के ब्रैकेट में 5 आया, रेंज के ब्रैकेट में 5 है तो आई में क्या आने वाला है? रेंज ब्रैकेट 5 का मतलब है आपको रेंज ब्रैकेट 5 आपको 0, 1, 2, 3, 4 रिटर्न करेगा। तो आई में सबसे पहले 0 आएगा। प्रिंट S ऑफ 0, S ऑफ 0 से क्या प्रिंट हो जाएगा? आपका सेटपा का C प्रिंट हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को इस प्रोग्राम में? देख लो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट है किसी को? अगर ये सिंटेक्स, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझ लो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। हाँ जी, अगर ये सिंटेक्स समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज समझ में आ गई। बोलो कोई डाउट है?
नहीं है, पक्का? ठीक है, चले आगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इस सिंटेक्स को हम लोग कब यूज करते हैं? अब हमारे पास दो सिंटेक्स हैं एक ही काम को करने के। लूप वही है, फॉर लूप है, लेकिन एलिमेंट्स को एक्सेस करने का पहला सिंटेक्स क्या हो गया? फॉर एलिमेंट इन इटरेटर। तो एक एक एलिमेंट ई में सबसे पहले सी आ गया, फिर ई आ गया, एक एक एलिमेंट डायरेक्टली आ गया इटरेटर से। फॉर ई इन एस यही काम करना था, तो हम ये भी लिख सकते थे फॉर आई इन या फॉर ई इन एस। तो ई में सबसे पहले सी आ जाता, फिर ई आ जाता। दूसरा काम क्या किया हमने? फॉर आई इन रेंज एल ई एन एस। तो ये वाला सिंटेक्स हम लोग सेकंड वाला कब यूज करेंगे प्रिफरेबली? ठीक है, तो फर्स्ट सिंटेक्स और सेकंड सिंटेक्स। सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग कब यूज करेंगे? सेकंड सिंटेक्स we can preferably use in case we want to access a more than one element in one iteration B, we have more than one iterators। सेकेंड वाला सिंटेक्स हम लोग का प्रिफरेबली यूज करेंगे अगर आपके पास क्या है? आपके पास है s इक्वल्स टू सेट पा फॉर e in s प्रिंट e, फॉर e in s प्रिंट e। इस प्रोग्राम में सबसे पहले ई में क्या आएगा? ई में सबसे पहले क्या आएगा? सी आएगा। जिस टाइम पे ई में सी आया है उस टाइम पे क्या आपको पता चल सकता है कि इससे आगे वाला एलिमेंट कौन सा है? जब पहली बार लूप चलेगा तो आपके पास पहला एलिमेंट आ जाएगा ई में सी। उसी टाइम पे, अभी अगली बार लूप नहीं चला, पहली बार ही लूप चला, फर्स्ट इटरेशन है लूप का, 0th इटरेशन है लूप का, 0th एलिमेंट आपका ई में आ गया। क्या आपको उस टाइम पर पता चल सकता है कि नेक्स्ट एलिमेंट ई हो सकता है? नहीं पता चल सकता। ठीक है, तो आपके पास अगर एक एलिमेंट है, एक इटरेटर है, उसका एक ही एलिमेंट आपको लूप के अंदर चाहिए एक टाइम पे, तो आप ये वाला सिंटेक्स यूज करोगे तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हो कि जब पहली बार लूप चले तो पहला एलिमेंट भी पता चल जाए और दूसरा भी पता चल जाए। कैसे पता चलेगा? आई में सबसे पहले क्या आएगा? 0 आएगा, तो 0 इंडेक्स आपके पास आ गया। लेकिन अगर आप उसी इटरेशन में i+1 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 इंडेक्स आ जाएगा। उसी इटरेशन में आप i+2 कर दोगे तो आपके पास उससे अगला वाला एलिमेंट भी उसी इटरेशन में आप रिट्रीव कर सकते हो। तो i आपको इंडेक्स दे रहा है और इंडेक्स आपका कॉन्टिन्यूस नंबर्स में एग्जीक्यूट होता है। 0 1 2 3 4 आपका कॉन्टिन्यूस नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको एक इटरेशन में अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, आपको प्रोग्राम में बोला जाता है कि ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। पहली बार लूप चले तो पहला और दूसरे एलिमेंट का सम आ जाए, नेक्स्ट बार लूप चले तो दूसरे और तीसरे एलिमेंट का सम आ जाए। लेकिन अगर आप इस सिंटेक्स से लूप को चलाओगे तो एक टाइम पे एक एलिमेंट ही आएगा, उससे अगला एलिमेंट आप रिट्रीव नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, मैं रन करके आपको प्रोग्राम दिखाता हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे पास क्या है? L इक्वल्स टू एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, फॉर ई इन एल प्रिंट ई। आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो ई पे तो कर सकते हो, ई से आगे या पीछे वाले एलिमेंट पे नहीं कर सकते आप ऑपरेशन परफॉर्म एक इटरेशन के अंदर। ठीक है, तो आप ई का स्क्वायर तो कर सकते हो, लेकिन आपको बोला जाए कि पहले और दूसरे एलिमेंट का सम करके उसका स्क्वायर प्रिंट करो तो नहीं हो सकता एक इटरेशन में। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो अगर आप रन करोगे प्रोग्राम को तो आपके पास आउटपुट में कुछ इस तरह से आउटपुट्स आ जाएंगे। लेकिन अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि आपको लूप चलाना है और लूप के पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे एलिमेंट का सम कराना है। इंडिसेस कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं?
0 to 3 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। आपका इंडेक्स 0 से 3 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास दूसरा सिंटेक्स क्या हो सकता है? अब आपको ये लूप कितने टाइम्स रन कराना है? लूप टू रन कितने बार चलाना है? सम ऑफ ईच टू एलिमेंट्स consecutive two elements, that is 0th plus first, then first plus second. नॉर्मली अगर आप लूप चलाओगे क्या सिंटेक्स यूज करोगे? फोर आई इन रेंज, बताओ, फोर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल। इंडेक्स चाहिए आपको, सिंटेक्स याद कर लो, लेंथ ऑफ इटरेटर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो 4i इन रेंज लेंथ ऑफ एल, लूप कितनी बार चलेगा? 4 टाइम चलेगा। चलाना कितनी बार है चेक करो एक बार, 3 टाइम चलाना है। हमें लूप को 4 टाइम्स नहीं चलाना। आपके एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हैं। कितनी बार लूप चलेगा? अगर नॉर्मली आप प्रिंट करोगे एल ऑफ आई को तो लूप कितनी बार चलेगा? 4। अभी जो ये वाला प्रोग्राम है लूप कितनी बार चलेगा? 4 टाइम चलेगा। आपके पास 10 20 30 40 आ जाएगा। तो लूप के एलिमेंट एक्सेस करने हैं, पहला सिंटेक्स 4 एलिमेंट इन इटरेटर ई इन एल, या फिर दूसरा सिंटेक्स 4 आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल। तो आई में इंडिसेस आएंगे और प्रिंट करोगे आप इंडेक्स अगर आपके पास अवेलेबल है। एलिमेंट कैसे निकलेगा लिस्ट का? एल स्क्वायर ब्रैकेट आई से एलिमेंट निकल जाएगा, इंडेक्स पास करोगे स्क्वायर ब्रैकेट में, एलिमेंट आ जाएगा। आपके पास ये लूप कितनी बार चल रहा है? 4 टाइम्स चल रहा है। दैट इज आई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 1 2 3। लेकिन जो आपका प्रोग्राम है उसमें लूप को कितनी बार चलाना है? 3 टाइम चलाना है। क्यों? क्योंकि पहला और दूसरा एलिमेंट का सम एक बार लूप चल गया, दूसरे और तीसरे एलिमेंट का सम 2 बार लूप चल गया, तीसरे और चौथे एलिमेंट का सम 3 बार लूप चल गया। तो अब आपको लूप को 4 बार नहीं चलाना, 3 बार चलाना है। अगर आप लेंथ ऑफ इटरेटर दोगे तो लूप आपका इटरेटर में जितने एलिमेंट्स हैं उतनी बार चलेगा, ठीक है। जो भी उसके इंडेक्स हैं वो आपके पास आई में आ जाएंगे। लेकिन आपको अगर इस इटरेटर में 4 एलिमेंट है तो लूप 4 बार नहीं चलाना, 3 बार चलाना। तो क्या चेंज करोगे आप प्रोग्राम में? लेंथ ऑफ एल -1, लेंथ ऑफ एल -1। तो रेंज के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? रेंज के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 3। तो रेंज के ब्रैकेट में 3 आ गया। लेंथ ऑफ एल क्या है? 4 है। तो -1 क्या आ गया रेंज के ब्रैकेट में? 3। तो लूप कितनी बार चलने वाला है? 3 टाइम्स। आई में क्या आएगा? 0 1 2। रेंज के ब्रैकेट में 3 है तो 3 क्या है? अपर बाउंड है, डिस्कार्ड होना है। तो आपके पास आपका लूप अब 3 टाइम चलेगा। आई में पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अगर आप 4 एलिमेंट इन इटरेटर चलाते तो ई में 10 आता, फिर 20 आता। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो? एल ऑफ आई प्लस एल ऑफ आई प्लस 1। वेरी गुड। एल ऑफ आई प्लस एल ऑफ आई प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास? एल ऑफ आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 को। जब से पहली बार लूप चलेगा तो आई में क्या आ गया? 0। तो एल ऑफ 0 प्लस एल ऑफ 1। तो आपके पास आउटपुट में 10 प्लस 20 आ गया। दोबारा लूप चलाया, आई में क्या आ गया? 1 आ गया। तो प्रिंट एल ऑफ 1 प्लस एल ऑफ 2। फिर लूप चला, आई में क्या आ गया? 2 आ गया। तो प्रिंट एल ऑफ 2 प्लस एल ऑफ 3, दैट इज 30 प्लस 40। तो आपका लूप जो है रन होगा और आपको आउटपुट में 30 50 और 70 मिल जाएगा। 10 प्लस 20, 20 प्लस 30, 30 प्लस 40। कोई डाउट है? नॉर्मल आई करोगे तो 0 1 2 आ जाएगा। आई में क्या आ रहा है? रेंज के ब्रैकेट में 3 है तो आई में क्या आएगा? 0। आप अगर नॉर्मली आई करोगे तो क्या होगा? आई में 0 है तो 0 प्लस 1, तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा। तो आई में तो इंडेक्स है, आपको इंडेक्स को नहीं एक्सेस करना है, इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक्सेस करना है। एलिमेंट कैसे निकलता है? आप पहले एलिमेंट का नाम लिखते हो ब्रैकेट में, आप इटरेटर का नाम लिखते हो ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स पास करते हो तो एलिमेंट निकलता है। तो एलिमेंट अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको एलिमेंट्स इंडेक्स इटरेटर स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स पास करना पड़ेगा। डन है? हाँ जी। बैक बेंचर्स समझ में आ गया? आपको भी आ गया? ठीक है, चलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू देयर? ऊपर का क्लासरूम लग रहा है ज्यादा सूदिंग है, थोड़ा सा कुछ बच्चों को नींद आ रही है। समझ में आ गया? तो हमारे पास अगर इंडेक्स अवेलेबल है, फिर से देख लो आप लोग, अगर इंडेक्स अवेलेबल है, अगर इंडेक्स अवेलेबल है, बताओ इंडेक्स क्या है? 0। ठीक है, अगर मेरे पास आई में 0 है, आप प्रिंट करोगे आई को, क्या प्रिंट होगा? आई को प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट होगा? 0 प्रिंट होगा। अगर खुद आई को ही प्रिंट कर दोगे और आई में 0 है तो क्या प्रिंट होगा? 0 प्रिंट होगा। लेकिन अगर आपको एलिमेंट प्रिंट करना है तो कैसे करोगे? एल ऑफ आई करोगे। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो एल ऑफ आई करोगे तो क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा। तो अगर आपको एलिमेंट चाहिए तो आपको लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स को पास करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपके पास आई में आपने क्या कर दिया? आई प्लस इक्वल्स टू 1। ये क्या है? पाइथन में एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो क्या करता है? आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर देता है। तो आई प्लस इक्वल्स टू 1 का मीनिंग है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक है, आई प्लस इक्वल्स टू 5 का मतलब आई इक्वल्स टू आई प्लस 5। फिर आपने क्या किया? कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बताओ क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 0 20 1 और 20 प्रिंट होगा। वेरी गुड। ठीक है, रन किया तो आपके पास यहाँ पे 1 और 20 आ गया। ठीक है, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब क्या प्रिंट होगा? 2 और 30। वेरी गुड, 2 और 30 आ गया, बड़े समझदार हो गए आप लोग। फिर क्या प्रिंट होगा? 3 और 40। ठीक है, अब आपके पास 3 और 40 प्रिंट होगा। 3 और 40 प्रिंट होगा। बताओ कोई डाउट है? ठीक है, तो अगर आपके पास इंडेक्स है, एलिमेंट कैसे निकलेगा? इटरेटर स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स से आपके पास एलिमेंट निकलेगा। अब आई की वैल्यू 0 1 2 3 हम लोग क्या कर रहे हैं? मैनुअली कर रहे हैं। इसी काम को हम लूप से रिप्लेस कर सकते हैं। ये काम हम मैनुअली कर रहे हैं, आई में पहले 0 डाल रहे हैं, फिर 1 फिर 2 फिर 3 और प्रिंट करा रहे हैं एल ऑफ आई एल ऑफ आई एल ऑफ आई एल ऑफ आई। ठीक है, तो हम इस काम को कैसे कर सकते हैं? यही काम अगर हमें करना है तो हम इस काम को लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। कंट्रोल सी, दैट इज क्या? एल हमारे पास अवेलेबल है 4, आई हमें आई में सबसे पहले क्या चाहिए? 0 फिर 1 फिर 2 और फिर 3। तो क्या हो सकता है? आई इन रेंज, आपको अभी तो आपने 3 का टेबल प्रिंट करना सीखा था। ठीक है, अगर वो ज्यादा डिफिकल्ट है, 0 1 2 3 प्रिंट करना है, कैसे करोगे? रेंज के ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? रेंज के ब्रैकेट में नॉर्मली क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अगर आपको 0 1 2 3 प्रिंट करना है, अगर आपको ठीक है 0 1 2 प्रिंट करना है तो रेंज के ब्रैकेट में 3 आना चाहिए। आपको 0 1 2 3 प्रिंट करना है तो रेंज के ब्रैकेट में 4 आना चाहिए। तो आई में क्या आ जाएगा? 0 1 2 3। कोई डाउट है इसमें? इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट है? फॉर आई इन रेंज के ब्रैकेट में अगर 4 है तो आई में पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 3 आएगा। 4 इज अपर बाउंड, दैट विल बी डिस्कार्डेड। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था? पहले 0 चाहिए था, फिर 1 चाहिए था, फिर 2 चाहिए था, फिर 3 चाहिए था। तो हमारे पास L0 L1 L2 L3 प्रिंट हो रहे थे। तो इसमें भी क्या आ रहा है? आई में 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 आ रहा है। अब आप प्रिंट करना चाहते हो लिस्ट के एलिमेंट्स को, तो L स्क्वायर ब्रैकेट आई से आपके लिस्ट के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। आप रन करोगे तो आपके पास आउटपुट में ये L0 L1 L2 L3 प्रिंट हो जाएंगे। कोई डाउट है?
आई को भी प्रिंट करना चाहते हो तो साथ में आई को भी प्रिंट कर दो, आई कोमा एल ऑफ आई, तो आपके पास अकॉर्डिंगली 0 1 2 3 और 10 20 30 40 आते हैं। अब लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हैं, रेंज के ब्रैकेट में आपने क्या दिया 4 दिया, 10 है तो 10 दिया, 50 है तो 50 दोगे। तो बेटर क्या कर सकते हो आप यहाँ पे लेंथ ऑफ एल, तो लेंथ ऑफ एल 4 एलिमेंट है तो लेंथ कितनी होगी 4 होगी, 50 है तो 50 होगी, 100 है तो 100 होगी। तो रेंज के ब्रैकेट में अगर 4 एलिमेंट है तो रेंज के ब्रैकेट में 4 आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो याद कर लो अच्छे से कि अगर आपके पास लिस्ट के अंदर या इटरेटर के अंदर एलिमेंट्स हैं, आपको एक्सेस करने हैं, दो तरीके हैं, कौन कौन से 4 एलिमेंट इन इटरेटर और 4 आई इन रेंज, लेंथ ऑफ इटरेटर, प्रिंट इटरेटर स्क्वायर ब्रैकेट आई। डन है? ठीक है, ग्रेट। और अगर आपको आपके पास मल्टीपल इटरेटर्स हैं, L1 है, L1 है जिसके अंदर क्या है 10 20 30, L2 है 100 200 300, L3 है 30 40 50। बताओ तीनों के इंडिसेस, तीनों की लेंथ सेम है या अलग है? तीनों की लेंथ सेम है। तीनों के इंडेक्सेस सेम है अलग है? सेम है। पहले का भी 0 1 2, दूसरे का भी 0 1 2, तीसरे का भी 0 1 2। अगर आप यहाँ पे 4E in L1 लगा देते हो तो क्या L2 के एलिमेंट निकल जाएंगे आपके इस लूप से? नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आप 4I इन रेंज निकालते हो तो I में क्या आता है इंडेक्स आता है, तो तीनों के इंडेक्स आ जाएंगे आपके पास। चाहे आप L1 पे लूप लगाओ, L1 की लेंथ ले लो या L2 की ले लो या L3 की ले लो। तो अगर आपने यहाँ पे लूप पे लगा दिया 4I इन रेंज ब्रैकेट में लेंथ ऑफ L1 या फिर 3, तीनों लूप्स का इंडेक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 1 2। तीनों लिस्ट का जो आपका इंडेक्स है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 1 2, 0 से 2 तक वेरी कर रहा है। तो रेंज के ब्रैकेट में 3 होगा तो लूप 3 टाइम चलेगा, 0 1 2 टाइम चलेगा। कोई डाउट है? तो आपके पास पता है तीनों की लेंथ सेम है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो लेंथ ऑफ इधर L1 लिख दो या L2 लिख दो या L3 लिख दो। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, इधर L1 लिख दो या L2 लिख दो या L3 लिख दो और प्रिंट करा दो क्या एलिमेंट्स। आपको क्या करना है लिस्ट के 0th एलिमेंट का सम कराना है, सारी लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट का सम कराना है, सेकंड एलिमेंट का सम कराना है। बताओ क्या लिखोगे? पहली बार लूप चले तो तीनों लिस्ट के 0th एलिमेंट का सम हो जाए, फिर चले तो फर्स्ट एलिमेंट का सम हो जाए, फिर चले तो सेकंड एलिमेंट का सम हो जाए। तो क्या लिखोगे L स्क्वायर ब्रैकेट I प्लस L स्क्वायर ब्रैकेट I प्लस 1। ठीक ठीक लगा लो। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है पहली लिस्ट के 0th एलिमेंट का, दूसरी 0th का, तीसरी के 0th का सम कराना है। फिर पहली लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट का, फिर सेकंड का। क्या लिखोगे L1 ऑफ I, वेरी गुड, प्लस L2 ऑफ I प्लस L3 ऑफ I में सबसे पहले क्या आएगा 0 आएगा। तो L1 ऑफ I किसको रिप्रेजेंट करेगा 10 को, L2 ऑफ I 100 को, L3 ऑफ I 30 को, क्योंकि I में 0 है। तो आपके पास 0th एलिमेंट का सम आ जाएगा। फिर I में इंडेक्स चेंज हो जाएगा, I में इंडेक्स 1 आ जाएगा, 1 आएगा तो L1 ऑफ 0, L1 ऑफ 1, L2 ऑफ 1, L3 ऑफ 1। फिर I में 2 आएगा तो L1 ऑफ 2, L2 ऑफ 2, L3 ऑफ 2। आपके पास आउटपुट में अगर मल्टीपल लिस्ट हैं और आप सारी लिस्ट के एलिमेंट्स पे एक साथ काम करना चाहते हो तो आप कौन सा सिंटेक्स यूज कर सकते हो 4I इन रेंज लेंथ ऑफ इटरेटर पे आप लूप लगा सकते हो। कोई डाउट है? कुछ भी ले सकते हो आप, क्योंकि तीनों की लेंथ क्या है आपके पास रेंज के ब्रैकेट में आपको क्या चाहिए 3 चाहिए, तो आप L1 का लो या L2 का लो या L3 का, तो लेंथ फंक्शन तो तीनों की लेंथ 3 ही निकालेगा।
आपको तो रेंज के ब्रैकेट में इंटीजर वैल्यू चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, आपको रेंज के ब्रैकेट में इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो लेंथ ऑफ L1 भी 3 है, लेंथ ऑफ L2 भी 3 है, लेंथ ऑफ L3 भी 3 है। तो लेंथ ऑफ L1 लिखो या L2 लिखो या L3 लिखो, तीनों केस में आपको सेम आउटपुट मिलने वाला है। एक प्रिंट से हमारे पास क्या है, आई में सबसे पहले क्या आया, रेंज के ब्रैकेट में सबसे पहले क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका इंडेक्स बताओ कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, बताओ। इंडेक्स इसका 0 1 2। आपको अगर 0th एलिमेंट निकालना है, क्या लिखोगे, L1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखोगे। लास्ट एलिमेंट निकालना है तो L1 स्क्वायर ब्रैकेट 2 लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही इस लिस्ट का इंडेक्स भी कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 1 2। इसका भी इंडेक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 1 2। तो 4 आई इन रेंज वाला लूप क्या करता है, आई में इंडेक्स देता है। अगर आपको इंडेक्स बदल गया, 0 आ गया सबसे पहले आई में, आई इन रेंज, रेंज के ब्रैकेट में लेंथ ऑफ L1, तो लेंथ ऑफ L1 क्या है आपकी, 3 है। तो रेंज के ब्रैकेट में क्या आ गया, 3। जब आप फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते हो तो पहले इनर फंक्शन चलता है, या क्लास के अंदर फंक्शन कॉल करते हो तो पहले इनर फंक्शन चलता है। तो पहले कौन सा फंक्शन चलेगा, लेंथ वाला। ये क्या करेगा, आपको लेंथ निकाल देगा कि L1 की लेंथ 3 है। तो रेंज के ब्रैकेट में क्या आ गया, 3। अगर रेंज के ब्रैकेट में 3 है तो लूप कितनी बार चलने वाला है, 3 टाइम चलने वाला है। तो आई में सबसे पहले 0, फिर 1 और फिर 2। तो जो इंडेक्स है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है लिस्ट की, तो सभी लिस्ट के अंदर कॉमन है इंडेक्स। पहले लिस्ट का 0th इंडेक्स का 0th एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0 है। दूसरी लिस्ट के 0th एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0 है। तीसरी लिस्ट के 0th एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0 है। लेकिन एलिमेंट अलग अलग है, एलिमेंट अलग अलग है, पर तीनों का इंडेक्स तो सेम है। तो आई में सबसे पहले क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये 0 क्या है, इंडेक्स है। तो इंडेक्स है तो आपने क्या लिखा, L1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 आई 0, L2 स्क्वायर ब्रैकेट 0, L3 स्क्वायर ब्रैकेट 0। तो L1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 क्या होगा, 10 होगा। L2 स्क्वायर ब्रैकेट 0 100, L3 स्क्वायर ब्रैकेट 0 30। तो आपके पास आउटपुट में 10 + 100 + 30 आ जाएगा। आई की जगह लाइन नंबर 136 में आई की जगह इंडेक्स 0 होगा, 0 होगा, शेप 0 होगा, तो फिर आपका खाली 0 का सम होगा हर केस में। अगर आप लिख दोगे Ctrl+C Ctrl+V, अगर आप यहाँ पे 0 लगा दोगे तो पहली बार लूप चलेगा तब भी 0th का सम, दूसरी बार लूप चलेगा आई में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आएगा तब भी 0th का ही सम करेगा वो, अगर आप 0 लगा दोगे तो। तीनों बार आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई में आपके पास इंडेक्स आता है, उस इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग आपको एलिमेंट का सम कराना है, लिस्ट के एलिमेंट्स का। बताओ शोएब, कोई डाउट है तो। L1 ऑफ 0 तीनों बार नहीं करना, L1 ऑफ आई करना है, क्योंकि आई में इंडेक्स आ रहा है आपके पास। सबसे पहले 0th इंडेक्स आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। डन है। क्या सिंटेक्स था हमारे पास, 4i इन रेंज, 4i इन इटरेटर। इटरेटर का एक एक एलिमेंट उठेगा, अगर लिस्ट है तो लिस्ट का एलिमेंट आएगा, रेंज है तो रेंज का एलिमेंट, एक एक एलिमेंट आई में आएगा। और वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में इंडेक्स ही है। डन है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। तो ये तो हो गया फंडामेंटल्स ऑफ लूप्स। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। या आपका जो लेवल था, अभी तक हमने लेवल 1 पढ़ लिया लूप्स का। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड लेवल 1 इन लूप्स, that is basic level, that is how to access elements of iterator and use them in loop। ठीक है, इटरेटर के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है और उनको आपको
कैसे लूप में प्रिंट करना है और हाउ टू प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज। कैसे किसी सीरीज के एलिमेंट्स का सम कराना है, एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, आउटपुट में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू 9 का स्क्वायर चाहिए। बताओ कैसे प्रोग्राम बनेगा। आउटपुट में हमें 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू 9 का स्क्वायर चाहिए। स्टेप साइज 1 और प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, कैसे आपको किसी सीरीज के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1, चेक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। स्टेप 2, चेक एनी कॉमन ऑपरेटर और कॉमन कंडीशन। ठीक है, स्टेप 3, डिसाइड द रेंज। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू आई, डिसाइड द रेंज विद रेस्पेक्ट टू आई। तो आप देखो, आई को रिलेट करने की कोशिश करो। आपको क्या बनाना है, रेंज ब्रैकेट। जो कॉमन चीजें उनको छोड़ दो, स्क्वायर कॉमन है उसको छोड़ दो आप। ठीक है, एंड, ठीक है, लीव कॉमन थिंग्स। कॉमन चीजों को छोड़ दो। तो कॉमन चीजें क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर को भूल जाओ। आपको मान लेते हैं 2 प्रिंट कराना है, 3 प्रिंट कराना है, अप टू 9 प्रिंट कराना है। वेरी गुड, लोअर बाउंड 2, अपर बाउंड 10 और स्टेप साइज 1 का, और डिफॉल्ट स्टेप साइज 1 ही होता है। आर यू गेटिंग दिस? तो कॉमन चीजों को भूल जाओ, जो कॉमन है वो ऑटोमेटिकली लूप के अंदर कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है, देन स्टेप 4, तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले 4i इन रेंज 2, 10, आई की वैल्यू और आपको टर्म टू प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, टर्म टू प्रिंट। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 2 होगी, रेंज के ब्रैकेट में 2 है। आई की वैल्यू 2, क्या टर्म प्रिंट करना चाहते हो, 2 का स्क्वायर प्रिंट करना चाहते हो। आई की वैल्यू 3, क्या प्रिंट करना चाहते हो, 3 का स्क्वायर। आई की वैल्यू लास्ट में क्या है, 9 है, क्या प्रिंट करना चाहते हो, 9 का स्क्वायर। नाउ ठीक है, स्टेप 4, क्रिएट अ टेबल ऑफ आई एंड टर्म्स टू प्रिंट, या टर्म्स टू यूज। जो टर्म्स आपको यूज करनी है या प्रिंट करनी है उनके बीच में आप एक टेबल क्रिएट करो। टेबल क्रिएट कर लिया। स्टेप 5, नाउ लीव पाइथन and use mathematics to find the relationship between I and term। बताओ, टर्म और आई के बीच में कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग? क्या? स्क्वायर का टर्म इक्वल्स टू आई का स्क्वायर, टर्म इक्वल्स टू आई का स्क्वायर। तो आपके पास बन गया प्रोग्राम। दैट इज कैसे करोगे, 4i इन रेंज ब्रैकेट 2, 10। आई में क्या आएगा, सबसे पहले 2, 3, 4 अप टू 9 तक, और टर्म क्या आ गई,
आई का स्क्वायर और प्रिंट टर्म। डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो क्या, प्रिंट आई का स्क्वायर, या तो टर्म अगर कॉम्प्लेक्स है तो अलग से किसी वेरिएबल में कैलकुलेट कर लो, सिंपल है तो डायरेक्टली प्रिंट करा दो। तो सबसे पहले आई में 2 आएगा तो क्या प्रिंट होगा, 2 का स्क्वायर प्रिंट होगा। आई में 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर, आई में 4 आएगा तो 4 का स्क्वायर, अब तो आई में 9 आएगा तो 9 का स्क्वायर आपके पास प्रिंट हो जाएगा। इससे पहले भी हमने प्रोग्राम बनाए थे पर उसको लिखा मैंने अलग तरीके से था कि हमने 4 एलिमेंट इन इटरेटर, इटरेटर रेंज है तो रेंज से एलिमेंट निकालो और एलिमेंट का स्क्वायर प्रिंट करो, क्यूब प्रिंट करो, डिवाइड बाय प्रिंट करो, तो वो भी हम कर रहे थे। यहाँ पे हम रेंज के थ्रू क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स बना रहे हैं, इंडेक्स बना रहे हैं, आई के अंदर एलिमेंट, रेंज क्लास के एलिमेंट आई के अंदर लेके आ रहे हैं और उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर को प्रिंट करा रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर हम रन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आउटपुट में आई का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर आई में 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर 9, अप टू आई में 9 आएगा तो 9 का स्क्वायर 81 प्रिंट हो जाएगा। तो जब भी आपको कि बोला जाता है एग्जाम में, इंटरव्यू में कि आपको एक सीरीज है उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, तो क्या करो, सबसे पहले टेबल पे लिखो, कॉपी पे लिखो कि क्या प्रिंट कराना है, टर्म्स क्या प्रिंट करानी है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर कॉमन चीजों को भूल जाओ, अगर कहीं डिवीजन लगा हुआ तो क्या है, हर टर्म में डिवीजन कॉमन है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन लगा है भूल जाओ। क्या चीज आपकी वेरी कर रही है उस वेरिएबल चीज को निकालो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, वेरी क्या कर रही है, 2 3 4, इस 2 3 4 को रेंज के अंदर लेके आओ। स्क्वायर तो हर एक एलिमेंट का हम अपने आप लूप के अंदर कर देंगे, एक एक एलिमेंट हमें मिलेगा, उसका स्क्वायर करना है, उसका क्यूब करना है, उसको डिवाइड बाय 2 करना है, आप आराम से कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अगर समझ में आ गया, किसी को क्वेश्चन है? सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग यू। यस यस, फिबोनाची सीरीज में भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमें क्या प्रिंट करना है, ट्राई करो आप लोग बनाने का। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ठीक है। देन कॉमा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, कॉमा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5, कॉमा अप टू 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9, ठीक है। ट्राई करो बनाने की, नोटबुक पे या कंप्यूटर में, लैपटॉप पे इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करो। आपको सबसे पहले 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 9 13 डिवाइड बाय 3, जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्रिंट करानी है।
हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से चैट विंडो में लिख दो। Just for ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स चलिए, 4i इन रेंज। जब भी आपको मल्टीपल एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं सीरीज के, तो आपको क्या करना है, लूप लगाना है। सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, स्क्वायर क्या है, कॉमन है, भूल जाते हैं। प्लस क्या है, कॉमन है, हर एक टर्म में भूल जाते हैं। डिवीजन क्या है, कॉमन है, भूल जाते हैं। ब्रैकेट क्या है, कॉमन है, भूल जाते हैं। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो अगर हमें 2 3 4 5 6 7 8 मिल जाए, 2 मिलेगा तो +1 करके 3 कर सकते हैं, 3 मिलेगा तो +1 करके 4 कर सकते हैं। तो जब आप कुछ प्रैक्टिस करोगे, ऐसे 10 15 20 क्वेश्चन बना लोगे, तो आपको अपने आप आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इतना इजी नहीं है आंसर्स मिलना, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, अगर आप आई में 2 ले आओ पहले, तो 2 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा, और 2 + 1 करोगे तो 3 का स्क्वायर भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर आई में 3, फिर आई में 4। कहाँ तक जाना है आपने, कहाँ तक जाना है, अपर बाउंड क्या होगा, 9 होगा 10 होगा, 9 होगा 10 होगा, अपर बाउंड 9 होगा। या तो आप पहला एलिमेंट ले लो, 2 से स्टार्ट कर लो, 8 तक चले जाओ,
या फिर दूसरा एलिमेंट ले लो, 3 से स्टार्ट कर लो और 9 तक चले जाओ। जब आपके पास i में 2 होगा तो i + 1 में 3 आ जाएगा, और जब आपके पास लास्ट में i में 8 होगा तो i + 1 में 9 आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो आपके पास i में क्या आने वाला है, सबसे पहले 2 3 4 अप टू 8 तक टर्म बना लो। क्या करोगे, सबसे पहले रेंज को कैलकुलेट करो, फिर टर्म और एलिमेंट, टर्म और i के बीच में रिलेशनशिप ढूंढो। टर्म और i के बीच में टेबल बना लो, टेबल जैसे मैंने ऊपर टेबल बनाई थी, टेबल बनाओ। और टर्म और i मैथमेटिक्स है, पाइथन नहीं है। टर्म और i में ये वैल्यूज है, आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना है जिससे आपकी टर्म्स कैलकुलेट हो जाए। पहली बार i में 2 है तो आपको ये टर्म कैलकुलेट करनी है, दूसरी बार i में 3 है तो ये टर्म आनी चाहिए, फिर i में 4 है तो ये टर्म आनी चाहिए। तो i में सबसे पहले क्या आना चाहिए, i में 2 3 4 5, यानी कि i खुद आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले i में 2 है तो आपको यहाँ पे i चाहिए, फिर 3 है तो i चाहिए, 4 है तो i चाहिए, अप टू 8 है तो i चाहिए, और उसका क्या चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, टू द पावर 2। तो i में सबसे पहले 2 है तो टर्म में क्या मिलेगा आपको, 2 का स्क्वायर। i में 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो याद कर लो, जहां पे भी आपको बेसिक सीरीज मिल रही है 2 3 4 5 6, देखो कि i में वो सीरीज आ रही है, तो जहां 2 3 4 5 6 आ रहा है उसको i से रिप्लेस कर दो। फिर उसी टर्म में जब i की वैल्यू 2 है, आपको क्या चाहिए, 2 नहीं 3 चाहिए, तो क्या कर दोगे आप, i + 1, और इसका भी क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। और डिवीजन क्या है, कॉमन है हर एक टर्म के अंदर, तो डिवीजन ऑपरेटर आ गया। और नीचे i की वैल्यू क्या है, 2, और आपको चाहिए क्या था, 3, तो i + 1। ये आपकी टर्म कैलकुलेट हो गई और आपने इस टर्म को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा दिया। तो आपको सबसे पहले आप रन करोगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 13 डिवाइड बाई 3, दैट इज 4.333 आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 8 का स्क्वायर 64, 9 9 जा 72, 81, 64 + 81 दैट इज 145, 145 डिवाइड बाय 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा आउटपुट में, 16.11 आ जाएगा। ठीक है, 16 9 जा 144 और आगे 0.11, 1 डिवाइड बाय 16 करोगे 0.111 आ जाएगा, डिवाइड 9 करोगे तो 0.11 आ जाएगा। ठीक है, तो 16.11 आ गया आपके पास। तो आपके पास क्या करना है, आपको सबसे पहले देखो रेंज के ब्रैकेट में क्या लाना है। सबसे पहले रूल क्या है कि रेंज के ब्रैकेट में क्या लाना है। तो आप देखो कोई सीरीज आ रही है कि आपके पास आ रहा है 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है आपके पास, स्क्वायर तो कॉमन है, तो 2 5 8 11, हर एक के बीच में स्टेप साइज कितना है, 3 का है, तो 2 से लेके 12 तक चलाओगे, स्टेप साइज 3 दे दोगे, तो आपके पास 2 5 8 11 आउटपुट में आ जाएगा। और उसका स्क्वायर करना है, तो जहां जहां 2 5 8 11 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, i आ रहा है, i का स्क्वायर आप प्रिंट करा दोगे। आर यू गेटिंग दिस? तो सबसे पहला रूल, रेंज को कैलकुलेट करो कि रेंज के ब्रैकेट में आपको क्या देना है, उससे टर्म्स बनाओ और टर्म्स को प्रिंट करा दो। डन है? ठीक है, ओके, गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लेवल 2। हमने सीरीज के एलिमेंट्स को रिट्रीव कर लिया, ठीक है। नाउ पुट सम कॉमन ऑपरेशन ऑन all elements of a series and print the result। आपके पास क्या है, 2 का टेबल है, 2 4 6 अप टू 20 तक।
लूप से प्रिंट कराना कैसे करोगे? फॉर आई इन रेंज 2,21,2, ठीक है। 2, 4, 6, 8 स्टेप से कितना है? 2 है, ठीक है। स्टेप से कितना 2 है, और अपर बाउंड क्या है? 21 है, ठीक है, क्योंकि आपको 20 तक डेटा प्रिंट करना है, अपर बाउंड 21 है। तो आप इस तरह से लूप को चला सकते हो, आप एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हो। लेकिन अब आपको क्या चाहिए? टिल नाउ वी हैव डन प्रिंटेड एलिमेंट्स। नाउ आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 2 + 4 + 6 + 8 + अप टू 20 तक। आपने सारे एलिमेंट्स के बीच में कोई कॉमन ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर, कोई ऑपरेशन लगानी है, और जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कराना है। आर यू गेटिंग दिस? क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले स्टेप 1, जो ऊपर हमने स्टेप्स लिखे थे, सबसे पहले एलिमेंट्स एक्सेस करने के स्टेप्स लिखो और उसके बाद रिजल्ट निकालने के स्टेप्स लिख लो आप, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था? कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए। फिर चेक एनी कॉमन ऑपरेटर और कॉमन कंडीशन, डिसाइड द रेंज एंड लीव द कॉमन स्ट्रिंग्स, ठीक है, कॉमन थिंग्स। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है हमें, ठीक है, स्टेप्स को थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले एलिमेंट्स को देखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 10 है, ठीक है। एक रूल तो ये है कि हम फॉर आई इन रेंज 10 दे दें, 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब आई से, आई में सबसे पहले 0 आया, 1 आया, मैथमेटिक्स लगाओ। 0 को 2 बनाने की कोशिश करो, 1 को 4 बनाने की कोशिश करो, 2 को 6 बनाने की कोशिश करो। इस तरह से कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाओ। एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है। एक तरीका क्या है? फॉर आई इन रेंज 10। एक तरीका तो ये सिंपल, 10 एलिमेंट प्रिंट कराना है, रेंज के ब्रैकेट में 10 दे दो, लूप 10 बार चलेगा, ठीक है। टेबल क्या बनेगी? आई की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू कहां तक? 9 तक। लेकिन टर्म क्या चाहिए आपको? सबसे पहले 2, 4, 6 और अप टू 20 तक चाहिए। अच्छा ठीक है, 0 से स्टार्ट ना करके हम, हाँ ठीक है, हमें 20 चाहिए लास्ट में, राइट, ठीक है। अब पाइथन छोड़ो, मैथमेटिक्स फॉर्मूला बताओ बिटवीन टर्म एंड आई। क्या फॉर्मूला होगा? कोई बता सकता है फॉर्मूला? आई में 0 है तो आपको 2 आ जाए, आई में 1 है तो आपको 4 आ जाए, आई में 2 है तो आपके पास 6 आ जाए, और आई में 9 है तो आपके पास 20 आ जाए। है आई + 2, तो अगर आई में 2 होगा तो 2 + 2 4 आ जाएगा, हमें तो 6 चाहिए। आई में 9 होगा तो 9 + 2 11 आ जाएगा, हमें तो 20 चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक टेबल है आपके सामने, आई में 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक है, और टर्म में आपको 2, 4, 6 अप टू 20 चाहिए। टर्म और आई के बीच में नहीं बेटा रोशनी, पहली टर्म में ही आपके पास 0 × 3 करोगे तो 0 आ जाएगा, आपको तो टर्म में 2 चाहिए। आई + 1, वेरी गुड, आई + 1 × 2, चेक कर लो। आई में 0 है, 0 + 1 1, 1 × 2 2, आई में 1 आ गया, 1 + 1 2, 2 × 2 4, आई में 3 आ गया, 3 + 1, आई में 2 आ गया, 2 + 1 3, 3 × 2 6, आई में 9 आ गया, 9 + 1 10 × 2 20। क्या किया आपने? बस सिंपल टर्म इक्वल्स टू आई + 1 × 2 और प्रिंट टर्म। एक तरीका तो ये है कि जब भी आपको टर्म्स प्रिंट कराने के लिए बोला जाए, देखो कितनी टर्म्स है, 10 टर्म है, सिंपली आंख बंद करके लूप को 10 बार चला दो, और फिर दिमाग लगाओ, मैथमेटिक्स लगाओ कि टर्म और आई के बीच में रिलेशनशिप क्या है। टेबल लिखो कि आई में 0 है तो क्या प्रिंट कराना है, 1 है तो क्या प्रिंट कराना है, और रिलेशनशिप ढूंढो और प्रिंट करा दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा, थोड़ा आपको पाइथन थोड़ा आपको प्रोग्राम को सिंपलिसिटी दे देगा, आपकी मैथमेटिक्स, आपको उतनी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स नहीं लगानी पड़ेगी। आपके पास क्या है, आपको क्या प्रिंट कराना है? आपको सबसे पहले 2 प्रिंट कराना है, फिर 4 कराना है, फिर 6 कराना है। तो
तो आप देखो हर एक टर्म्स के बीच में क्या कोई कॉमन स्टेप साइज है? हाँ है 2 का, तो आप 2 स्टेप साइज ले लो। सबसे पहली टर्म क्या है? 2 है, तो आप 0 लेने के बजाय आप यहाँ पे क्या ले रहे हो? टर्म को 0 ले रहे हो। 0 लेने के बजाय आप पहली टर्म को लोअर बाउंड को 2 ले लो, स्टेप साइज 2 ले लो, और लास्ट एलिमेंट क्या है? 20, तो आप अपर बाउंड 21 ले लो। तो दूसरा तरीका क्या है? आप इससे भी कर सकते हो सेम प्रोग्राम को, ठीक है। तरीका ये फर्स्ट वे है, वे 1, और दूसरा तरीका सेम काम को करने का, दैट इज 4i in range 2, 21, 2 प्रिंट आई। ये भी एक तरीका है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है, आप इससे कर सकते हो। तो आपके पास 2 का टेबल, दोनों केस में 2 का टेबल आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। ऊपर वाले में भी 2 का टेबल आ जाएगा, नीचे वाले में भी 2 का टेबल आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास 2 का टेबल आ गया। कोई डाउट है? नहीं, डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। देन अब आपको क्या करना है? अब आपको टर्म्स प्रिंट नहीं करानी, टर्म्स पहले निकालो। तो टर्म्स निकालने तक का प्रोग्राम सेम बनेगा, और उसके बाद उन सारी टर्म्स के ऊपर प्लस ऑपरेटर लगा के सम करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10, टेबल आप बना लो। क्या? दोबारा से मैं इस प्रोग्राम को ले लेता हूं नीचे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। क्या चाहिए आपको? आपको 2 + 4 + 6 अप टू 20 तक चाहिए। तो आपका स्टेप्स क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 10 है। टेबल कहां से बना लो आप? बेटर क्या है? पहली टर्म को ले लो 2, फिर 4, फिर 6 अप टू 20, आई की वैल्यू 20। टर्म्स क्या चाहिए? 2, 4, 6 अप टू 20। तो फॉर्मूला क्या होगा? टर्म और आई के बीच में टर्म इक्वल्स टू आई ही होगा। मतलब हमने जो रेंज है वो रेंज क्या ले ली हमने? 2, 21, 2। तो आई में क्या आएगा? सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, और टर्म भी क्या चाहिए? 2, 4, 6। तो आप क्या प्रिंट कराओगे? डायरेक्टली आई को ही प्रिंट करा दो, टर्म आपकी आई ही है। तो आप डायरेक्टली प्रिंट आई लिख दो, या टी इक्वल्स टू आई लिखो, प्रिंट टी लिख दो, जो लिखना है आपकी मर्जी। डन है, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है। अब आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है, टेबल, ठीक है, 4, फॉर्मूला टर्म इक्वल्स टू आई, 5, ठीक है, 4 कॉमन ऑपरेशन on elements of a series, use the formula result equals to result operator term, result equals to result operator term, ठीक है। स्टेप 5, स्टेप 6, before loop starts, initiate the result in such a way that when first time loop runs, result should have the value of first term. Step 7, come out of the loop and print the result. क्या कहना चाहता हूं मैं? हमने क्या किया था? 4i in range 2, 21, 2। टर्म क्या है? i को दिए, i में 2 आएगा तो आपको 2 प्रिंट कराना है, 4 आएगा तो 4 कराना है, 20 आएगा तो 20 कराना है, ठीक है। टर्म आपके पास आ गई। अब अगर आपको इन सारी टर्म्स के ऊपर कोई कॉमन ऑपरेशन चलानी है, कौन सी ऑपरेशन चलानी है? प्लस की। तो आप एक और वेरिएबल लो प्रोग्राम में, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट, ऑपरेटर क्या है? प्लस है, टर्म क्या है? टी है। रिजल्ट इक्वल्स टू
रिजल्ट ऑपरेटर टर्म, ऑपरेटर प्लस है और टर्म आपकी टी है और रिजल्ट वेरिएबल का नाम आपने आर दे दिया। अब लूप से बाहर आओ, ठीक है, रटना नहीं है प्रोग्राम को, लूप से शुरू में, लूप से पहले आप लूप को इस तरह से चलाओ कि पहली बार लूप चले तो आर में टी आ जाए। आप अगर अपने प्रोग्राम में लिख दोगे आर इक्वल्स टू आर प्लस टी और प्रिंट कर दोगे आर को और आपने दे दिया टी इक्वल्स टू 5, बताओ इस प्रोग्राम में आउटपुट क्या आएगा? टी इक्वल्स टू 5, आर इक्वल्स टू आर प्लस टी, प्रिंट आर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में 3 लाइन का एक प्रोग्राम है आपके पास और कुछ नहीं है इसमें, एक 3 लाइन्स का प्रोग्राम है। पहली लाइन में लिखा है टी इक्वल्स टू 5, फिर लिखा है आर इक्वल्स टू आर प्लस टी और लिखा है प्रिंट आर। बताओ क्या होगा? क्या आएगा? एरर आएगा। क्या आएगा? एरर आएगा। क्या एरर आएगा? आर अनडिफाइंड है, आर के पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप अपने प्रोग्राम में लिखो x इक्वल्स टू वाई और प्रिंट x, y को तो वैल्यू दी नहीं आपने, तो वेरिएबल को पहले इनिशिएट करना पड़ेगा। वेरिएबल्स कैसे बनते हैं पाइथन में? वैल्यू असाइन करके। आपने t नाम का वेरिएबल तो बना दिया, लेकिन r को आप यूज तो कर रहे हो, पर उस वेरिएबल को तो आपने बनाया ही नहीं प्रोग्राम के अंदर। आर यू गेटिंग दिस? तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो अगर आप इस प्रोग्राम को चलाओगे, पहली बार लूप चलेगा, t में क्या आएगा? पहली बार प्रोग्राम चलेगा, टी में क्या आएगा? 2 आएगा। और आर में क्या आएगा? आर को तो आपने इनिशिएट किया ही नहीं कहीं पे, क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। तो आपको लूप से बाहर आर को इनिशियलाइज करना है। किससे इनिशियलाइज करोगे? ऐसी वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे कि जब पहली बार लूप चले तो आर के अंदर टी आ जाए। तो इस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। पहली बार लूप चले तो आर के अंदर टी आ जाए, तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, प्लस ऑपरेटर लगाए बीच में, 0 प्लस टी इक्वल्स टू टी। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर होता तो आर को किससे इनिशियलाइज करते? 1 से। 1 मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल्स टू टी। आर यू गेटिंग दिस? तो यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। Before loop starts, initiate the result in such a way that when first time loop runs, result should have the value of first term. First term क्या है आपके पास? 2 है। जब पहली बार लूप चलेगा तो i में क्या आएगा? 2, फिर 4, फिर 6 अप टू 20 तक। तो जो i है वही t है, t इक्वल्स टू i है। तो t में पहली बार क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जब पहली बार लूप चलेगा तो आर में क्या आ जाएगा? पहली बार लूप चलेगा, पहली बार पूरा लूप चल गया, आर में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जब पहली बार पूरा लूप चल गया, आर में 0 तो यहीं आ गया था, आर में 0 तो यहीं आ गया था। जब पहली बार पूरा लूप चला तो आर में क्या है? 0 और टी में क्या है? 2 है। तो आर में क्या आ गया? 2 आ गया। दोबारा लूप चला, टी में क्या आ जाएगा? 4। आर में क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है। अब जब पिछली बार पहली बार लूप चला था तो आर में क्या आ गया था? 2 आ गया था। आर में 2 आ गया था और टी में क्या है? 4 है। तो आर में अब क्या आ जाएगा? 2 प्लस 4 6 आ जाएगा। आर में 2 प्लस 4 आ गया। फिर लूप चलेगा, टी में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आर में क्या पड़ा हुआ है? 2 प्लस 4 पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है। तो इस बार टी में क्या है? 6। तो आर में क्या आ जाएगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 दैट इज 12। दोबारा लूप चला, टी में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आर में क्या पड़ा हुआ है? 2 प्लस 4 प्लस 6 पड़ा हुआ है और टी में क्या है? 8 है। तो आर में क्या आ गया? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। इस तरह से लूप चलता रहेगा। लास्ट में टी में क्या आएगा? 20।
आर में क्या आ चुका होगा 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 18 आ चुका होगा और टी में 20 आएगा। तो फाइनली आपके पास आर में 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 20 तक आ जाएगा और जो आपको चाहिए था। तो फाइनली आप लूप से बाहर आओगे तो आर में क्या आ जाएगा 2 + 4 + 4 6 + 8। आपको फाइनली क्या करना है लूप से बाहर आना है और रिजल्ट को प्रिंट कर देना। आर यू गेटिंग दिस? रन करते हैं प्रोग्राम को। तो 2 की टेबल का सम क्या आता है 110 आता है, तो 110 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप्स एक बार दोबारा से सुन लो। जिन बच्चों ने सी पढ़ी है उन्होंने ये स्टेप्स पढ़े हैं पहले से। वो अलग बात है कि जिस टीचर ने आपको पढ़ाया था उसने स्टेप्स नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। लेकिन क्या करना है हमें, जब भी हमें किसी सीरीज के एलिमेंट्स के को प्रिंट कराना है तो सबसे पहले देखो रेंज के ब्रैकेट में क्या वैल्यूज आनी चाहिए, कौन सी कॉमन टर्म्स है उनको हटा दो, आई कहाँ पे आपका मूव हो रहा है, आई कैसे चल रहा है, आई को निकालो रेंज के ब्रैकेट में दे दो। आपके पास टर्म्स आ गई। टर्म्स आपकी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जो भी टर्म्स है उस टर्म को कैलकुलेट करो और फिर आपको अगर सारी टर्म्स को सम कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, पावर कराना है तो क्या रूल लगाना है, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट, पावर है तो पावर, प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई टर्म। तो आपके पास क्या होगा, हर बार लूप चलेगा, पहली बार रिजल्ट में पहली टर्म आएगी, दूसरी बार पहली प्लस दूसरी टर्म आ जाएगी, फिर पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी आ जाएगी और फाइनली लास्ट में पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस लास्ट टर्म आपके पास रिजल्ट में आ जाएगी। आप लूप से बाहर आओगे और रिजल्ट को प्रिंट करा दो। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, कोई डाउट है? अभी तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। ये वाला जो स्टेप है बस यहीं पे आप फंसते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस स्टेप को समझ लो, एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं, इनका सम कराना है। तो रेंज में क्या कर रहे थे, रेंज के एलिमेंट्स का सम करा रहे थे। इन एलिमेंट्स का सम कराना था हमें 2 + 4 + 6 + 8 का। यहाँ पे क्या है, लिस्ट के एलिमेंट का सम कराना। लिस्ट के एलिमेंट कैसे निकालोगे, 4e in L, ई में एक एक एलिमेंट आ गया, उनका सम कराना है। तो टर्म क्या है, ई है। टर्म क्या है, आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। तो टर्म क्या है, आपको क्या चाहिए रिजल्ट में, 10 + 20 + 30 + 40 + 50, 4e in L। तो ई में क्या आ गया, आपके पास टर्म आ गए जिनका सम कराना था। तो या तो आप लिख दो क्या, t = e, t = e। तो t में सबसे पहले पहली टर्म आ गई 10, फिर दूसरी टर्म आ गई 20, फिर तीसरी टर्म आ गई 30, टर्म आ गई आपके पास, और फिर रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट ऑपरेटर टर्म। फिर लूप से बाहर आओ और लूप को इनिशिएट कर दो किससे, आर को इनिशिएट कर दो 0 से। पहली बार लूप चलेगा तो आर में क्या आ जाएगा, 0 + 10, 10 आ जाएगा। फिर लूप चलेगा, टी में 20 आ गया तो आर में 10 + 20। फिर लूप चला, टी में 30 आया तो आर में 10 + 20 + 30 अप टू 50। लूप से बाहर आओ, आर को प्रिंट कर दो। तो 10 से 50 तक का सम दैट इज 150 आपके पास आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक लिस्ट है, इसमें बच्चों के मार्क्स हैं, उनका सम कराना है, ठीक है। आपके पास एक लिस्ट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को अपर केस में कन्वर्ट करना है। मेक योर ऑन अपर मेथड फॉर स्ट्रिंग। हमारे पास अपर मेथड पहले से बना हुआ है, हमें अपना खुद का अपर मेथड बनाना है, अपना खुद का अपर मेथड बनाना है। तो क्या करेंगे, s = इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट करानी है, फिर क्या करना है, एक एक कैरेक्टर को उठाना है, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद फिर सबको आपस में सम करा देना है। तो एक तरीका क्या है कि आपने क्या किया, s = इनपुट, इनपुट कराया,
फॉर ई इन एस, और ई में सबसे पहले मान लिया यूजर ने एस में क्या दे दिया, यूजर ने एस में सेट पा दे दिया, तो सबसे पहले ई में क्या आ गया, सी आ गया। क्या करना है इसको, या यूजर ने सेट पा 1 2 3 दे दिया, ई में सबसे पहले क्या आ गया, सी आ गया। इसको किस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में। लेकिन पहले देखना होगा कि क्या ये लोअर केस में है, तभी अपर केस में करेंगे। अगर ये स्पेशल सिंबल है ऑलरेडी अपर केस में, तो अपर केस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्या कर सकते हैं हम लोग, t इक्वल्स टू ORD ऑफ E, t इक्वल्स टू ORD ऑफ E। ORD फंक्शन क्या निकालता था, यूनिकोड दे देता था। तो स्मॉल c का यूनिकोड क्या है, स्मॉल a का क्या था, 97 था, 97, स्मॉल a का 97, फिर 98, फिर 99। तो t में क्या आ जाएगा, या इसको नाम दे दो कोड, तो कोड में क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। क्या चेक करोगे कि ये जो आपका यूनिकोड है ये लोअर केस का यूनिकोड है या नहीं है। क्या करोगे, इफ कोड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 97 एंड कोड इज लेस देन इक्वल्स टू 122। अगर आपका कोड 97 से 122 के बीच में, इसका मतलब ये स्मॉल लेटर है। क्या करना है, इसको कैपिटल बनाना है। कैसे बनाओगे, यस, कोड इक्वल्स टू कोड माइनस 32। तो बताओ कोड में क्या आ जाएगा, 99 माइनस 32 क्या आ गया, 67 आ गया। और 67 किसका कोड है, कैपिटल सी का है। लूप से बाहर आओ और कोड को वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दो, दैट इज CHR इक्वल्स टू CHR ब्रैकेट में कोड। तो बताओ CHR में क्या आ गया, कैपिटल सी आ गया। तो किसी भी कैरेक्टर के यूनिकोड में से 32 माइनस कर दोगे, अगर वो लोअर केस है तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा वो कोड आपका। ठीक है, तो आपके पास कैरेक्टर में क्या आ गया, कैपिटल सी आ गया। अगर आपका कोड, अगर आपका 97 से 122 के बीच में नहीं होगा तो -32 नहीं होगा, और कोड एज इट इज वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर प्रिंट CHR कॉमा एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। CHR को प्रिंट कर दो और एंड में एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दो। मैंने रन किया, एंटर एनी स्ट्रिंग, सेट पा 1 2 3, ये मेरे पास 4E in S, कहाँ पे 265 CHR इक्वल्स टू CHR वन टू थ्री की वजह से नहीं, 1 का भी अपना ASCII कोड होगा। ठीक है, तो कैरेक्टर का नाम मैंने CH कर दिया, CHR फंक्शन का नाम है, मैंने CH कर दिया और प्रिंट कर दिया CH कॉमा एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो मेरे पास क्या हुआ, सबसे पहले एक एक एलिमेंट स्ट्रिंग का ई में आया, उस एलिमेंट को देखा क्या वो अपर केस है या वो क्या वो लोअर केस है। अगर लोअर केस है तो अपर केस बनाया, नहीं तो नहीं बनाया। और फिर वापस कैरेक्टर बनाने के बाद उसको स्क्रीन के ऊपर एक ही लाइन में एंड में एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, तो एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो जितने स्ट्रिंग के मेथड्स हैं वो सारे आप लूप के थ्रू खुद भी बना सकते हो, सारे मेथड्स, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस। चेक करना है कि आपके पास केवल नंबर्स हैं या नहीं है एलिमेंट्स के अंदर,
इज डेसिमल, ये सारे मेथड्स आप खुद बना सकते हो। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर और बिजनेस लॉजिक लेयर को कंबाइन कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, बेटर तरीका क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर, यूजर से इनपुट कराओ, रिजल्ट इक्वल्स टू माई अपर नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया और उसमें एस को पास कर दिया। और माई अपर फंक्शन क्या करेगा, जो यूजर से स्ट्रिंग आई है उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद मेरी स्ट्रिंग को वापस मेरे प्रोग्राम में रिटर्न कर देगा। और मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट द स्ट्रिंग इन अपर केस इज कॉमा रिजल्ट। तो मुझे क्या करना है, अपने प्रोग्राम में माई अपर फंक्शन बनाना है, अपने प्रोग्राम में डेफ माई अपर। तो मैं रेडीमेड अपर फंक्शन नहीं यूज कर रहा हूं, अपर मेथड नहीं यूज कर रहा हूं जो स्ट्रिंग में पहले से बना हुआ है, मैं अपना खुद का अपर मेथड बना रहा हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अब माई अपर के ब्रैकेट में क्या आ गया, एस आ गया, और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर दिया। फॉर ई इन एस, सबसे पहले ई में पहला एलिमेंट आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, और यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर्स में कैरेक्टर्स आने स्टार्ट हो गए। अब मुझे उनको प्रिंट नहीं कराना है, मुझे सारे कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनानी है। तो मुझे फाइनली रिजल्ट में क्या प्रिंट कराना है, क्या रिटर्न कराना है, मुझे रिटर्न कराना है सी प्लस ई प्लस टी अप टू प्लस 3, सेट पा 1 2 3 अगर आ रहा है तो, सेट पा 1 2 3 आ रहा है तो ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा है, एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं अपर केस में कन्वर्ट होने के बाद, एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं अपर केस में कन्वर्ट होने के बाद मुझे क्या करना है, उन सारे एलिमेंट्स का सम कराना है। क्या रूल लगेगा, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट ऑपरेटर टर्म, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आर इक्वल्स टू आर प्लस सी एच, और लूप से बाहर आर को इनिशियलाइज करूंगा। सी एच में क्या है, कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग्स हैं, प्लस करना है तो आर को किससे इनिशिएट करूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशिएट करूंगा। तो एम्प्टी स्ट्रिंग में अगर आप कोई कैरेक्टर को कॉन्कैटिनेट करोगे तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, वो कैरेक्टर आपके पास आ जाएगा, और आप लूप से बाहर आओगे और क्या कर दोगे, रिटर्न आर। रन कर लेते हैं प्रोग्राम को, मैंने रन किया, एंटर एनी स्ट्रिंग सेट पा 1 2 3, और रिजल्ट में आपके पास स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट होके आ गई। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं सबके चेहरे जो है ऐसे तोते उड़े हुए हैं बच्चों के, ज्यादातर बच्चों के। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं आपको बताया, मैंने शुरू में ये हर्डल है लूप्स आपका, एक बार इस हर्डल से निकल गए, आपने लूप के प्रोग्राम बनाने आपको अच्छे से आ गए, आपकी मैथ्स भी स्ट्रांग हो जाएगी, प्रोग्रामिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, राइट। तो देखो दोबारा से मैं स्टेप्स बता देता हूं आपको क्या क्या कर रहा हूं मैं, एक बार और देख लो आप। ठीक है, एक बार और देख लो। हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले यूजर से मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट कराई, क्या स्ट्रिंग आई, सेट पा 1 2 3 आया। ठीक है, सेट पा 1 2 3 आया, मैंने अपना खुद का माई अपर फंक्शन बनाया और उसमें सेट पा 1 2 3 पास कर दिया, और ये माई फंक्शन क्या करेगा, इस सेट पा 1 2 3 को कैपिटल में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल सेट पा 1 2 3 आ जाएगा। कोई डाउट है? ठीक है, तो अब मुझे बनाना है अपने प्रोग्राम में, मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, माई अपर के ऊपर लाऊंगा और क्लिक कर दूंगा, तो जहां भी मेरे प्रोग्राम में माई अपर होगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मैं माई अपर के पास आ गया, यहां पे मेरे पास एस में क्या आया है, एस में क्या आया है, सेट पा 1 2 3 आया। फोर लूप लगाया, सबसे पहले ई में बताओ क्या आ गया, स्मॉल सी आ गया। लूप चला किसके ऊपर, इटरेटर के ऊपर लूप चला,
तो इटरेटर का पहला एलिमेंट किस में आ गया, ई में। ई में क्या आ गया, स्मॉल सी आ गया। अब मैंने पहले भी ये प्रोग्राम आपको सिखाया था कि स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कैसे कन्वर्ट करना है। इसका प्रोग्राम मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या किया मैंने, सबसे पहले इस सी का यूनिकोड निकाला। तो सी का यूनिकोड निकाला, स्मॉल सी का यूनिकोड क्या होता है, 99, ठीक है। इस स्मॉल सी का जो ई में मेरे पास एलिमेंट आया था, उस ई का मैंने यूनिकोड निकाला। कैसे निकलता है यूनिकोड, ORD फंक्शन से निकलता है। तो मेरे पास यूनिकोड निकल के आया 99। तो मैंने चेक किया जो ये यूनिकोड निकल के आया है, क्या ये स्मॉल लेटर का यूनिकोड है। तो कैसे चेक करूंगा, अगर आपके पास यूनिकोड 97 से 122 के बीच में है, यानी कि स्मॉल ए से स्मॉल जी के बीच में है, इसका मतलब आपका जो कैरेक्टर है वो आपका स्मॉल लेटर है। तो हमने कोड को चेक किया, अगर 97 से 122 के बीच में है, इसका मतलब वो स्मॉल लेटर है। तो 97 किसका यूनिकोड होता है, 97 किसका होता है, स्मॉल ए का, स्मॉल ए का। अगर 97 में से मैं 32 घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, 65, यानी कि कैपिटल ए का यूनिकोड बन जाएगा। लेकिन मेरे पास ई में क्या पड़ा हुआ है, कोड में क्या पड़ा हुआ है, 99, यानी कि स्मॉल सी का यूनिकोड पड़ा हुआ है। तो मैंने 99 में से 32 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन गया, 67। ये 67 किसका यूनिकोड है, कैपिटल सी का यूनिकोड है। तो अब मैंने चेक किया कि अगर मेरे पास जो कैरेक्टर आया है उसका यूनिकोड 97 से 122 के बीच में है, तो मेरा प्रोग्राम इफ के अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, उसके बाद कौन सी लाइन रन होनी है, लाइन नंबर 274 रन होनी है। इफ के अंदर गया तो भी 274, इफ के अंदर नहीं गया तो भी 274। अब कंट्रोल आपका 274 पे आ गया और कोड में क्या आ गया, कोड में अब 67 आ गया। अंदर नहीं जाता तो कोड में 99 ही रहता। अब कोड में 67 आ गया, उस 67 को मैंने क्या किया, वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट किया। तो 67 का कैरेक्टर क्या है, कैपिटल सी है, मेरे पास कैपिटल सी बन गया। तो मेरे पास कैरेक्टर में क्या आ गया, कैपिटल सी आ गया, यानी कि जो पहला कैरेक्टर था वो अपर केस में कन्वर्ट होके कैपिटल सी बन गया। दोबारा लूप चलेगा तो कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, कैपिटल ई आ जाएगा। फिर लूप चलेगा तो कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा। लेकिन मुझे इन कैरेक्टर्स को प्रिंट नहीं कराना है, इन सारे कैरेक्टर्स को सम करके एक स्ट्रिंग बनानी है। तो सबसे पहले कैरेक्टर में क्या आया, कैपिटल सी आया। दोबारा कैरेक्टर में क्या आया, कैपिटल ई आया। इन सारे कैरेक्टर्स को सम करके, अब मुझे टर्म्स को प्रिंट नहीं कराना, सारी टर्म्स का सम करना है और मुझे हर एक कैरेक्टर का सम करके फाइनली एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाना है। कैसे बनाओगे, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट ऑपरेटर टर्म। टर्म क्या है, कैरेक्टर है। कैरेक्टर में सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल सी आएगा, फिर कैपिटल ई आएगा, फिर कैपिटल टी आएगा और अप टू 1 2 3 तक आपके पास आएगा कैरेक्टर के अंदर। तो कैरेक्टर में एक एक टर्म आ रही है, आपने क्या किया, रूल क्या लगाया, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट ऑपरेटर टर्म। क्योंकि आपको अगर कैरेक्टर्स को आपस में ज्वाइन कराना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो, प्लस ऑपरेटर यूज करते हो। क्या करेगा, सारे कैरेक्टर्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देगा, स्ट्रिंग को एक कॉमन स्ट्रिंग, सारे कैरेक्टर्स की कॉमन स्ट्रिंग बना देगा। तो हमारे पास कैरेक्टर्स में इंडिविजुअल कैरेक्टर्स तो आ रहे हैं। पहली बार लूप चलेगा, ई में स्मॉल सी आएगा और सी एच में कैपिटल सी बन जाएगा। दोबारा लूप चलेगा, ई में स्मॉल ई आएगा और सी एच में कैपिटल ई बन जाएगा। फिर लूप चलेगा, ई में स्मॉल टी आएगा, 4ENS, ई में स्मॉल टी आएगा, सी एच में कैपिटल टी बन जाएगा। अब इन सारे कैरेक्टर्स से आपको कॉमन स्ट्रिंग बनानी है, सबका आपने सम कर दिया, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट ऑपरेटर टर्म। तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले हमने क्या डिस्कस किया था, अगर ये फॉर्मूला लूप के अंदर लगा रहे हो तो कैरेक्टर में तो पहला कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन रिजल्ट को भी आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। किससे इनिशिएट करोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग से। क्यों किया, क्योंकि पहली बार जब लूप चलेगा तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस पहला कैरेक्टर। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, पहला कैरेक्टर सी आ जाएगा। दूसरी बार लूप चलेगा, अब रिजल्ट में कैपिटल सी आ चुका है, कैरेक्टर में क्या आएगा, दूसरा कैरेक्टर, और रिजल्ट में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, कैपिटल सी पड़ा हुआ है। तो आर में क्या आ जाएगा, कैपिटल सी प्लस कैपिटल ई आ जाएगा। फिर लूप चलेगा, कैरेक्टर में थर्ड एलिमेंट आ जाएगा टी,
और रिजल्ट में ऑलरेडी कैरेक्टर सी प्लस कैरेक्टर ई, कैपिटल सी प्लस कैपिटल ई पड़ा है, उसमें कैपिटल टी आएगा। इस तरह से फाइनली लूप में सारे एलिमेंट्स आएंगे ई के अंदर, वो सारे कैपिटल में अगर हो पाएंगे तो कैपिटल में कन्वर्ट होंगे, नहीं तो एज इट इज रह जाएंगे, और वो आपके इस आर नाम की स्ट्रिंग के अंदर आपस में कॉन्कैटिनेट होते रहेंगे। फिर आप इस फॉर लूप से बाहर आओगे और क्या कर दोगे, आर को रिटर्न कर दोगे। तो आपके पास जो फाइनली आर बनेगा उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर्स में होंगे, और आपने उस आर को res नाम के वेरिएबल में कैच किया और यूजर को डिस्प्ले करा दी। ठीक है, बोलो कोई डाउट है? तो ये अभी तक हमने रेडीमेड अपर मेथड पढ़ा था स्ट्रिंग का। अब हमने अपना खुद का मेथड नहीं बनाया, फंक्शन बनाया जो लूप से, जो क्लास से बाहर है, और हमने यहाँ पे दे दिया कोई भी स्ट्रिंग स्टार ABCDEFGHI 1 2 3। तो आपके पास जो स्ट्रिंग है वो आपकी जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल रह गया, जो स्पेशल सिंबल है वो स्पेशल हो गया, स्पेशल रह गया, जो नंबर है वो नंबर रह गया, लेकिन जो स्मॉल लेटर्स हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। डन है? ठीक है, कोई डाउट है किसी को? अभी तो कोई नहीं, ठीक है, जब खुद से करोगे तो होंगे बिल्कुल। ठीक है, डन है। चलिए लेट्स कॉल इट अ डे। कल हम लोग आगे नेक्स्ट लेवल 3 पे चलेंगे लूप्स के, और फिर लूप्स को कंक्लूड करेंगे। टुमारो विल हैव द क्लास एट द सेम टाइम 10 AM। ऑल द बेस्ट।